प्रसिद्ध कथावाचक रत्नेश प्रपन्नाचार्य की कथा सियाराम किला अयोध्या में 7 दिवसीय समाप्ति की ओर अग्रसर हो गई है और इस कथा को सुनने के लिए जयपुर राजस्थान से भक्तों का काफिला आया था। भक्तों ने कथा को सुनकर के काफ़ी आनंद लिया। इस मौके पर रत्नेश प्रपन्नाचार्य के द्वारा आयोजित इस कथा की संपूर्ण जानकारी देने के लिए कथा के यजमान विपिन कुटेटा, जो मूलतः जयपुर राजस्थान के रहने वाले हैं, और जी.के. गुप्ता, जो कि ये भी राजस्थान के ही रहने वाले हैं, दोनों लोग तिलक पत्रिका पर जुड़ेंगे और अपने अनुभवों को हमारे साथ साझा करेंगे। पूज्य महाराज श्री की कथा का हमने 9 दिन तक श्रवण किया है। महाराज श्री की भक्तिमयी, अमृतमयी और ओजस्वी वाणी से हम इतने गदगद हो गए कि हम महाराज श्री के लिए हमारे पास कहने के लिए शब्दों का कोई नहीं है। शब्द को उसमें ऐसा कोई नहीं कि हम उनके लिए कुछ कहें, लेकिन शायद हमने हमारे जीवन में जितने भी कथाचार्यों से कथाएं सुनी हैं, इनकी कथा में बड़ा आनंद और रस बरसा है। अयोध्या नगरी आपको कैसी लगी? अयोध्या नगरी इस समय तो ये मान के चलो कि हमारा ये राम मंदिर को ही ले लो, दिव्य मंदिर, और यहाँ की भव्यता आज से करीब 8 साल पहले और इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क हो गया। और इतनी सुंदर शायद हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे, जिसकी अभी जैसे रामपथ वगैरह जो भी बने हैं, बहुत ही भव्य और सुंदर रूप से इसको बनाया गया है। अयोध्या में आपने क्या क्या घूमा, क्या क्या देखा? अयोध्या में हमने राम मंदिर, हनुमानगढ़ी और चारों धाम की यात्रा की है यहाँ के। इसके अलावा 14 कोस की परिक्रमा भी हमने की है, और ये अपने कनक भवन भी हमने देखा है। आरती के राम घाट पर आरती के दर्शन भी किए हैं। यानी जितना भी संभव हो सके हमने दर्शन कर पूरा किए हैं। कोई कथा हो या प्रवचन, उससे कुछ न कुछ ज्ञान मिलता है, नसीहत मिलती है। यहाँ पर आप लोगों ने रत्नेश जी की कथा सुनी है, क्या सीखा और क्या यहाँ से जाकर के जयपुर के लोगों को जो नहीं आ पाए थे उन्हें बताने का प्रयास करेंगे? अभी तक ज़्यादातर लोगों ने श्री रामचरितमानस पे आधारित राम कथा ही सुनी थी। ये प्रथम अवसर है ज़्यादातर लोगों का जो श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के आधार पे कथा सुनी है। दोनों में थोड़ा सा फ़र्क है, लेकिन रचना एक ही है, कहानी एक ही है, यानी जो उसका जो मूल है वो एक ही है। और सबसे बड़ी चीज़ जो आचार्य जी रत्नेश जी महाराज से जो हमने सीखी है कि उनका जो विश्लेषण है जो वो शाब्दिक है, यानी हर एक शब्द को वो विस्तार से समझाते हैं, और उनके द्वारा जो उपदेश दिए जाते हैं, जो भागवत इसके श्रीमद् वाल्मीकि कथा द्वारा जो दिया गया, उससे सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हमारे जीवन में भगवान राम का जो जीवन है उसको कैसे उतारें। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अपने माता पिता के आज्ञाकारी, भाइयों का प्रेम आपस में, और पत्नी के प्रति पत्नी का प्रतिव्रता व्रत, यानी ये सब चीज़ें हमारे सामाजिक जीवन के अंदर उतरती हैं। और सबसे बड़ा इसका जो सार यही है कि उन्होंने जो बताया बहुत अच्छे तरीके से एक एक चीज़ समझाई है। हमने हमारे जयपुर के अंदर जो लोग बाग हैं उनको यूट्यूब जो चैनल है उसके माध्यम से उनको हमने बताया, उन्होंने लाइव भी सुना है और सबने बहुत सराहना करी है। तो सबसे बड़ी चीज़ ये सीखने की ये है इसके अंदर कि हम हमारे परिवार को कैसे रखें, परिवार में आपस में कैसे संबंध रखें, और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हर एक व्यक्ति को भगवत प्रेरणा देवें, भगवान का स्मरण करें। जैसे ईर्ष्या, द्वेष और सब जो फालतू की चीज़ें दिमाग में, वो सब चीज़ें आज के ज़माने में स्ट्रेस क्रिएट करती है, अवसाद, और वो अवसाद बीमारी का कारण बनता है। तो निरोग रहने के लिए और अच्छा जीवन जीने के लिए भगवान राम के जीवन को जितना हम उतार सकते हैं हमारे जीवन में उतना उतारें, यह मूल शिक्षा है। और सरयू का स्नान जब आप लोगों ने किया, क्या फीलिंग्स रही, कैसा महसूस किया आपने? सरयू गंगा शांत है, शील है। जैसे भगवान राम है शांत, वैसे शांत है, कोई आवाज़ नहीं, शोरगुल नहीं, और बड़ा आनंद आया। सरयू की आरती भी की हमने, बहुत आनंद आया। और सारे जो अयोध्या के पर्यटन स्थल है, मैं आज से 93 में आया था यहाँ,
जब ये बाबरी मस्जिद जब हुआ था उसके बाद में आया था, हमने कार्यशाला देखी। उस समय जब हम वृंदावन से यहाँ आए थे तो हमने देखा अयोध्या वीरान सा लगता था, इतना भीड़ नहीं था। मंदिर सारे पुराने मंदिर वही थे, भक्ति भाव वही था साधु संतों में सब में। लेकिन अब जैसे राम मंदिर का निर्माण हुआ है, जो पब्लिक जो आए नहीं थे आज तक अयोध्या कभी आ रहे। हमारे जयपुर से ये मान के चलिए कि पूरी ट्रेन फुल आती है अयोध्या की, आज भी मरुधर एक्सप्रेस आती है, फुल आती है। और आज भी अब जैसे अभी हमारे यात्री जा रहे हैं तो कम से कम नहीं तो 300-350 यात्री तो एक ही जगह कथा हो रही है वहाँ है, 100 यहाँ के भी जा रहे हैं। इस तरह से हज़ारों यात्रियों का रोजाना आवागमन चलता रहता है। और बाकी के स्थलों का विकास बहुत अच्छा हो रहा है। जैसे गुप्तार घाट गए हम, गुप्तार घाट का विकास देखा और सूर्य कुंड का विकास देखा तो आश्चर्यचकित हो गए। वहाँ पे लाइट शो वगैरह इतना अच्छा विकास हुआ है और भी विकास हो रहा है। मैं समझता हूँ जहाँ तक मेरी बुद्धि से कि राम मंदिर का अभी करीब 25% काम हुआ है, 25-30%। जब ये पूरा भव्य बन जाएगा ना तो उसके बाद तो अयोध्या की रौनक ही अलग हो जाएगी। क्योंकि अयोध्या से हमारा पुराना संबंध है, मेरे परिवार का। मेरे ताऊ जी यहाँ रहे थे श्रीदेवी कलाकुंज, जहाँ आज राम की पेड़ी बन गई है नई। और राम की पेड़ी नहीं थी, जो बन रही थी जब भी आया था मैं। तो उसके बाद जो राम पथ का विकास देखा, जो बाईपास से सीधा उससे एक्सप्रेसवे से सीधा जो वहाँ राम घाट को रोड जाता है उसका विकास देखा, राम मंदिर का देखा, तो ये देख करके हम अभिभूत हैं। बहुत अच्छा सुंदर लगा हमारे को। अगली बार अयोध्या कब आने की आप लोगों की योजना रहेगी? क्या कथा सुनने आएंगे, सिर्फ घूमने आएंगे, कैसे आएंगे? देखो, अगली बार तो विचार ही हो रहा है कि एक बार तो पुनः घूमने ही आएंगे। चाहे कथा का भी हो सकता है उसके बाद में और कथा का माहौल बना लें या एक प्रोग्राम रख लें। बाकी बहुत अच्छा लगा हमें यहाँ। और रही बात महाराज जी की कथा से, 3 चीज़ समझ में आई है: सेवा, दान और भक्ति। इस बारे में मैं 2 लाइन में कहना चाहूँगा। उनकी जो 9 दिन की कथाओं में जो हमने लिया है कि तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र कर दान और मन पवित्र हरि भजन सो, तो त्रिविध होत कल्याण। अगर ये तीनों चीज़ इंसान में आ जाती है तो उसका कल्याण निश्चित है। देखा आप लोगों ने, ये राजस्थान के भक्त थे। इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण बात सीखी और जानी, सेवा, दान, भक्ति। ये यहाँ की 9 दिवसीय कथा से इनको ऐसा जानकारी मिली और ये इन लोगों ने हमारे साथ जुड़ करके अपने अनुभवों को साझा किया। मैं देवेश पांडे, अयोध्या।